Assalamualaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is सैयदा कमल फातिमा। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सेल्स एंड टिश्यूज़। हम सेल्स भी हमने सेल के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। एनिमल और प्लांट जो सेल्स होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। टिश्यूज़ भी हमने एनिमल टिश्यूज़ कंप्लीट किए, ठीक है। और उसके बाद हमने प्लांट टिश्यूज़ को देखा। प्लांट टिश्यूज़ भी हमारे जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। टिश्यूज़ जो थे प्लांट में ये दो तरह के थे, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरे परमानेंट ठीक है। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट थे। परमानेंट में भी आगे जाके मुख्तलिफ टाइप्स थी, सिंपल और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी भी मज़ीद दो टाइप्स थी और इसमें आ जाती थी तीन टाइप्स, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ने लगे हैं, मैं जो आपको कह रही हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊँगी। इसका बेसिकली मेरा मकसद जस्ट ये है, देखें टिश्यूज़ से क्या होता है। टिश्यूज़ जब आपस में मिल जाते हैं एक टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम से जो है ना जाके ऑर्गन्स बनते हैं, ऐसा है ना। अब जो मैं इन्हीं इन लेक्चर्स में जो चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली कि ये जो सारे टिश्यूज़ हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं, ये किस तरह से ये ऑर्गन्स बनाते हैं, यानी कि ये सारे टिश्यूज़ किस तरह से इन ऑर्गन्स को बनाएंगे। ऑर्गन्स में क्या आ जाता है, रूट आ जाती है, ठीक है, स्टेम होगा, लीफ, ठीक है, फ्लावर, ठीक है। बेसिकली हमारा मकसद ज़्यादातर ना हमारा जो कंसर्न होता है, मेनली हम कंसंट्रेट करते हैं रूट और स्टेम पर, ठीक है ना। इन दोनों पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अभी हमारा मकसद ये है कि हम ये जानें कि ये जो सारे टिश्यूज़ हमने पढ़े थे, ये सारे टिश्यूज़ किस तरह से इन ऑर्गन्स को जाके बनाते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्लांट की अगर आप स्टेम काट लें या रूट काट लें तो आप उसमें देख सकेंगे कि जाइलम जी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में जाइलम आ गया था, फ्लोएम आ गया था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि जाइलम आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। फ्लोएम आपको कहाँ मिलेगा, किस जगह पे आपको पैरेन्काइमा मिलेगा, किस जगह पे स्क्लेरेन्काइमा और किस जगह पे कोलेन्काइमा मिलेगा, ठीक है। इनकी पोजीशन को जो होगी ना आप स्टडी करेंगे कि ये कहाँ कहाँ होगी इनकी पोजीशन, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम ये चीज़ समझेंगे कि हम स्टडी करेंगे मज़ीद क्या चीज़, डाइकोट को और मोनोकोट को, ठीक है। डाइकोट की भी स्टेम और रूट को स्टडी करेंगे। इसी तरह मोनोकोट की भी स्टेम और रूट को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था जो टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। मैंने बताया था कि तीन तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं जो कि इन टिश्यूज़ से बनते हैं। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को प्रीवियस लेक्चर में। तो बुक से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखें मैंने आपको ये बताया था कि मैंने मतलब आपको मेंशन किया था एक कहानी की तरह कि एक स्टेम जो है उसको डर लगता है और रूट को डर नहीं लगता, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक रूल आपको बताया था, ठीक है। और उसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है ना एनालाइज़ किया था कि रूट के अंदर जो है स्टोमेटा नहीं होंगे प्रेजेंट, वहाँ पे ट्राइकोम प्रेजेंट नहीं होंगे, वहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना। रूट के अंदर जस्ट रूट हेयर्स होंगे, ठीक है ना। और सिंपल जो है एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये वाली सारी बात जो है ना यहाँ पर इस तरह से नहीं बताई हुई सारी बातें जो मैंने आपको मेंशन की थी, लेकिन इस तरह से नहीं है कि आपको क्लियर हो सके। मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दफ़ा रीड करके आपको सारा बताती हूँ कि जो मैंने बात की थी और यहाँ जो बात है क्या रिजेम्बलेंस आ रही है, ठीक है ना। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं एंड दे कवर प्लांट बॉडी, ठीक है। दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। मैंने भी यही बताया कि कवरिंग होती है, लाइनिंग देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब रूट्स की बात करें यहाँ पर।
रूट्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी और मिनरल्स होगी, ठीक है ना। हमने यही बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि रूट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी ना उसी के मुताबिक वहाँ पर सेल्स पाए जाएंगे। अब ट्राइकोम का काम है सनलाइट को ज़्यादा मतलब उससे बचाना, सेल को, जो भी प्लांट है उसको बचाना। तो वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी ट्राइकोम की रूट में ना, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट तो आती ही नहीं है। इसी तरह जो कि क्यूटिकल है, ज़्यादा पानी को कंज़र्व करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा पानी जो है आपकी स्टेम में महफूज रह सके, आपके प्लांट में महफूज रह सके, उसके लिए स्टेम के अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट रूट में नहीं है, ठीक है ना। रूट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे और मिनरल को एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। उसके लिए उसके पास क्या होने चाहिए, रूट हेयर्स होने चाहिए, ठीक है ना, ये रूट में होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, स्टेम का बता रहे हैं, स्टेम और जो लीव्स हैं वो सेक्रेट करते हैं क्यूटिन, एक कोटिंग है, ठीक है, क्यूटिन की, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, ठीक है। ये हमने स्टेम की जब हमने डायग्राम बनाई थी वहाँ पर भी मेंशन किया था, जो कि प्रिवेंट करती है एवापोरेशन को, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल रूट हेयर्स, रूट हेयर्स कहाँ पर आ जाएंगे, रूट के अंदर, और स्टोमेटा आ जाएगा स्टेम और लीव्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ जाएंगे। मतलब उस तरह से पूरी डिटेल तो नहीं थी इसमें, मतलब आप आगे चल के जब और बायोलॉजी को मज़ीद पढ़ेंगे, अभी तो ये स्टार्ट है, तो उसमें आप मतलब ये जो है ग्राउंड टिश्यूज़ को आप जो है, सॉरी, एपिडर्मल टिश्यूज़ को आप मज़ीद भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इतना सही है, लेकिन मेरा मकसद था कि मैं आपको यहाँ से भी आपको क्लियर करा दूँ कि ये किस तरह से मैंने आपको ना जो एक स्टोरी की तरह से बताया था, कि जो एक मैं वही पेज निकालती हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, देखिए, कि किस तरह से आपने इसको याद रखना है। कि अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए ट्राइकोम आ जाए, आपके पास ऑप्शन में रूट हेयर आ जाए, आपके पास ऑप्शन में स्टोमेटा आ जाए, क्यूटिकल आ जाए, तो आपने किस तरह से एनालाइज करना है कि ये स्टेम है और ये रूट है। आपको इवन डायग्राम भी सामने आपके आ जाए, कोई भी अगर आप वाइवा दे रहे हैं या कोई आप इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर आ जाए, ठीक है ना, पिक्चर देख के भी आप एनालाइज कर लें कि ये जो है ना ये स्टेम की डायग्राम है और ये जो है ये एक रूट की डायग्राम है, ठीक है ना। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी थी। हाँ, ये रूट की है, ये देखिए, ये रूट की, ठीक है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। मतलब हम पहले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और फिर हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को करेंगे, यानी ये साथ साथ हो जाएंगे, इसमें इतनी हमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं डाइकोट और मोनोकोट, रूट और स्टेम, और इसकी भी रूट और स्टेम को हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। ये समझने के लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक स्टोरी आपको जाननी पड़ेगी, और स्टोरी है एक डाइकोट प्लांट की, ठीक है, और एक मोनोकोट प्लांट की, दोनों प्लांट्स की आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी। उससे आपको क्या होगा कि आपके जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हैं तो भी आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे वो एमसीक्यूज, आपको जस्ट वो डायग्राम स्टोरी याद करके ना आपको आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, एक प्लांट है डाइकोट और एक प्लांट है मोनोकोट, ठीक है। डाइकोट का आपको पता है कि ये जो डाइकोट होते हैं ये बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ठीक है ना, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। ये है एक डाइकोट दरख्त, ठीक है, डाइकोट प्लांट है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। डाइकोट के जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, इनकी ये चीज़ जो होती है ना, ये चौड़ाई ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इनका तना, आप यूँ कह सकते हैं, इनका तना जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जबकि मोनोकोट जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते, ठीक है, ये इस तरह से नहीं होते, ठीक है ना, ठीक है। ये बस ऐसे ही होते हैं सिंपल से, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी ये आ जाएगी रूट और यहाँ पर आ जाएगी इसकी रूट। ये आपको समझाने के लिए एक मतलब इमेजिनरी आप ये चीज़ बना लेंगे। अच्छा, डाइकोट को ना बहुत ज़्यादा गुरूर होता है कि वो बहुत बड़ा है, इतना लंबा है मोनोकोट से, ठीक है। और वो अपने इस फीचर की वजह से ना जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इसकी जो रूट है ना वहाँ पर खुशी से, ठीक है ना, तो इसकी रूट के अंदर क्या होता है, एक स्टार पाया जाता है, ठीक है। इनकी जो रूट है, ठीक है ना, ये रूट है,
मैंने आपको रूट और स्टेम समझानी है ना इनकी अगर मैं रूट और स्टेम आपको इस तरह से बताऊंगी ना कहानी से, आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। देखिए डाइकोट स्टेम जो है ना, इस डाइकोट जो होता है ना प्लांट, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस बात पे कि हम ना बहुत बड़े हैं और मोनोकोट से हम ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, सुपीरियर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकी रूट में ना एक स्टार प्रेजेंट होता है। स्टार इस तरह से बनाते हैं ना, स्टार प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एक मतलब इस तरह की शेप होती है स्टार की ना, ठीक है ना, इस तरह से होता है ना। तो आप बस जहन में ये रख लें कि ये एक यहाँ पर एक स्टार रहता है, ठीक है ना, इनकी रूट के अंदर। जो मोनोकोट है, ठीक है ना, मोनोकोट जो होते हैं इनकी रूट के अंदर एक सन रहता है, ठीक है। इनकी रूट के अंदर जो है एक सन प्रेजेंट होता है मोनोकोट की रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा मोनोकोट में, सन। ये मैं आपको सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है ना, आपने परेशान नहीं होना कि मैं क्या बता रही हूँ। ये इससे आपको आपके ना यूँ समझ लें कम अज़ कम 10 MCQs आपके ना ये वाली जो है स्टोरी, और मज़ीद मैं आपको 2 रूल्स बताऊँगी, उसके बाद आपके कम अज़ कम 10 MCQs जो है ना तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बस ये स्टोरी समझ लें। अच्छा, तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा गुरूर था इसको, और इतनी ज़्यादा जो है ना इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी, उसके बावजूद क्या होता है इसके पास एक छोटा सा स्टार रह जाता है, ठीक है ना, छोटा सा स्टार रहता है। जबकि मोनोकोट जो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है ना, फिर भी उनके पास इतना बड़ा सन रहता होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ना इंटरेस्ट डिवेलप आपने करना है इस स्टोरी के अंदर, ठीक है। बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितनी रेलेवेंट हो रही है ये चीज़, ठीक है। तो डाइकोट की जो है ना इंसल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। तो जो स्टेम है ना इसका स्टेम, ये स्टेम, ठीक है ना, यहाँ पर ना स्टेम में ना लोगों ने ना एक गड्ढा, यानी कि यहाँ पर एक गड्ढा, जैसे वेल, कुआं, ठीक है ना, गड्ढा होता है या खड्डा भी कहते हैं उसको, ठीक है ना, वेल बना लिया और सारे लोगों ने ना अंदर झांक कर देखा इधर से, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे एक गड़ा बना लिया, और इस गड़े के अंदर से ना सबने झांक के देखा कि ना ये हाँ ये देखो डाइकोट के पास तो एक छोटा सा स्टार रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर सारे इस तरह से लोग जो है ना अंदर झांक के देख रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इस पर हंस रहे हैं कि वैसे तो आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन आपके पास तो है ही जस्ट, आपके पास एक छोटा सा स्टार ही है, ठीक है ना, कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है मोनोकोट जो है ना इसकी रूट के अंदर क्योंकि सन रहता होता है, ठीक है ना, इसके पास रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो उसको कवर करने के लिए जो है ना इसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी जाती है, ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी जाती है और उस शीट के ऊपर कुछ क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके स्टेम के ऊपर शीट चढ़ा दी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है हर सूरत, ठीक है, वैसे याद रह जाएगी। अच्छा, तो ये जो शीट है ना ये पूरा जो है ना पौधे को कवर कर रहा है ताकि सन की रोशनी जो है ना वो बाहर ना आए, ठीक है। ये स्टोरी याद रखेंगे, ठीक है, ये स्टोरी बहुत काम आने वाली है अब, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि प्लांट एनाटॉमी और इस स्टोरी में किस तरह से ना रेलेवेंस आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले पहले जो है ना हम अब पढ़ेंगे डाइकोट रूट को, ठीक है ना, इसकी रूट को अब हम स्टडी करेंगे। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, ये देखिए, सबसे पहले पहले हमने एपिडर्मल जो टिश्यूज़ थे हमने वो पढ़े थे ना कल प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। हम रूट की बात करें, ठीक है ना, रूट की बात करें तो ये क्या होंगे, ये जो मैं बना रही हूँ ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये रूट हेयर है, ठीक है, फिर ये एपिडर्मल सेल्स हैं। अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी बना लूँ, ठीक है। हमने अपनी बुक में भी पढ़ा है कि एपिडर्मल बुक से भी, आपकी बुक से भी रिलेट किया कि एपिडर्मल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये जो हैं ये इनकी रूट हेयर्स है, ठीक है। इस तरह से जो एपिडर्मिस है ना रूट की, ये वाली, ठीक है ना, इसको कहा जाता है
एपिब्लेमा, एपिब्लेमा भी कहते हैं, ठीक है ना, एपिब्लेमा, एपिडर्मिस ऑफ रूट जो है इसको कहा जाता है एपिब्लेमा। ये इसका नाम है, फैंसी नेम है इसका, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसको कहा जाता है एपिब्लेमा, ठीक है। और यहाँ जो ये जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, इसके बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ना। कोई भी अगर आप रूट काट रहे हैं, स्टेम काट रहे हैं, सेंटर में जो होता है वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। हमने अब देखना है कि ना जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं उसके बाद जो है, सॉरी, जो एपिडर्मल टिश्यूज़ है उसके बाद जो यहाँ पे ग्राउंड टिश्यूज़ आ रहा है इसको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं इधर। ये रूट हेयर है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है ना कि रूट के बाहर जो होती है ना, जो सबसे पहले पहले होती है एपिडर्मिस होती है, ठीक है ना, तो हमने पहले पहले वो बना ली, ठीक है ना। एपिडर्मिस और प्लस रूट हेयर्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये जो है किस में आ जाएगा, एपिडर्मल टिश्यूज़ में आ जाएगा। लेकिन आपने नई चीज़ क्या सीखी आज, कि रूट एपिडर्मिस जो होती है रूट की उसको एपिब्लेमा कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताएं कि यहाँ पर क्यूटिकल बनानी चाहिए इस जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर ऐसे क्यूटिकल होनी चाहिए क्या, हमें ज़रूरत है कि हम इसे पानी से कंज़र्व कराएं? नहीं, वैक्सी कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तो जस्ट क्यूटिकल जो है वो जस्ट प्रेजेंट होगी कहाँ पर, स्टेम के अंदर, हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं रूट को, ठीक है ना। अब एपिडर्मिस जो है इसके अंदर जो होंगे पेरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाएंगे, ये देखिए ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, इस तरह से पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। ज़्यादातर रूट जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स से ही बनी हुई होती है, ठीक है ना। सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और आपने ये भी गौर किया कि इनके बीच में क्या है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस भी है, यानी कि इन दोनों सेल्स के बीच में स्पेस है, इसको क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि पेरेन्काइमा प्लस इंटर सेलुलर स्पेस जो है ये मिलकर क्या बनाएगी, कॉर्टेक्स, ठीक है। देखिए किसी भी ऑर्गन में चाहे वो स्टेम होता है या रूट होता है, हमें तीन तरह के टिश्यूज़ मिलते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ठीक है, एक होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ठीक है, ये तो हो गया ना हमारा, हमने कवर कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद होते हैं ग्राउंड टिश्यूज़, ठीक है, ये मिडल में पाए जाते हैं, सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरे होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़, ये जो होते हैं इनर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, सबसे अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये होते हैं आउटसाइड, ठीक है। कॉर्टेक्स जो होती है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, ये वाली सारा एरिया जो होगा ना कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर है ना उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। ये सबसे इसके अंदर वाली एक लेयर है, मैं यूँ बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है एपिडर्मिस के बाद से जो सारा स्टार्ट हो रहा है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है ना। इसकी जो अंदर वाली लेयर है इसको कहा जाता है एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है ये बैरल शेप्ड होती है, मैं यहाँ पर इधर लिख देती हूँ, ये देखिए एंडो, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बारे में मशहूर है कि ये क्या है, ये बैरल शेप्ड होती है, ठीक है ना। बैरल शेप्ड का मतलब है इस तरह से होगी, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, और एंडोडर्मिस जो है ये भी एक हिस्सा है किसका, कॉर्टेक्स का, ठीक है। एंडोडर्मिस भी एक पार्ट है किसका, कॉर्टेक्स का। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि
एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ, और नीचे ऑप्शंस में आ जाए एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो आपने चूज़ करना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, कि एंडोडर्मिस जो होती है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही हिस्सा होती है, यानी कि कॉर्टेक्स का ही हिस्सा, ठीक है ना। तो अब अगर हमने जो अब तक पढ़ा है, ठीक है ना, ये सारा, इसको अगर हम अब समराइज करें, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने पढ़े हैं और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ा है, ठीक है ना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने देखा कि एक होता है जो एपिडर्मस की जो लेयर होती है पूरी, ये जो रेड कलर में मैंने पीछे ये वाली जो है, ठीक है, रेड कलर में जो शो की है, ये जो सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है एपिब्लेमा, ठीक है, ये आपने याद रखने ये सारी टर्म्स। और उसके बाद होते हैं रूट हेयर्स, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, डाइकोट की रूट की बात हो रही है, ठीक है ना, ठीक है, रूट की बात हो रही है। अच्छा, ग्राउंड टिश्यूज़ में हमने देखा कि यहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट थी, यहाँ पर एक ही लेयर थी लेकिन एक ही लेयर में ही सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड टिश्यूज़ में हमने देखा कि यहाँ पर दो लेयर्स प्रेजेंट थी। पहली लेयर में क्या था, पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा प्रेजेंट था, और दूसरी लेयर जो थी, ठीक है ना, वो कॉर्टेक्स आप इसको कह सकते हैं। और इसके इस जो दूसरी लेयर थी, ये जो कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर है, ये सारा कॉर्टेक्स है, ठीक है ना। आपने ये परेशानी हो ना कि ये क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंडोडर्मिस तक भी, इसके आगे भी एक लेयर होगी, ठीक है ना, ये सारा का सारा जो है ना, इसको आप कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है ना। ये जो कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर है, ये तो थी बाहर वाली, कॉर्टेक्स की बाहर वाली जो लेयर है वो है पैरेन्काइमा की, और इसके अलावा जो कॉर्टेक्स के अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, वो कौन सी है, एंडोडर्मिस। अब तक हमने ये चीज़ समझी, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि जिन जिन स्टूडेंट्स को याद होगा प्लांट फिजियोलॉजी का, कि रूट हेयर्स से जो है ना पानी जो है ना अब्जॉर्ब होता है, ठीक है, जिस तरह ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ से जो है ना पानी अब्जॉर्ब होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो साइटोप्लाज्म से क्रॉस नहीं करते, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ही वही डायग्राम बनाती हूँ ताकि ना टाइम जो है ना ज़्यादा ना लगे, नहीं यहाँ नहीं बन सकती। ये देखिए, ये रूट हेयर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये हैं एपिप्लेमा, ठीक है ना। अब रूट हेयर से क्या आ रहा है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, ये एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है क्या, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद जो है दूसरी लेयर आ रही है किस चीज़ की, एंडोडर्मिस की, ठीक है ना। एंडोडर्मिस कैसे हैं, बैरल शेप्ड सेल्स हैं, ठीक है ना। अब तक हमने ये चीज़ पढ़ी है ना। तो क्या होता है कि पानी जो आता है ना रूट हेयर्स से, तो वो जो है ना साइटोप्लाज्म को इधर से, पैरेन्काइमा जो है ना इनके अंदर से क्रॉस करके नहीं आता, वो यहाँ से अपनी आसानी के लिए क्यों आए भाई, ताकि अगर वो रास्ते में से गुजरेगा मतलब उनके अंदर से गुजरेगा तो उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो ना साइड साइड से आ जाए, ठीक है ना, इस तरह से। तो जो ये वाला पाथवे है, ठीक है ना, ये जो पाथवे है जिसमें जो है ना सेल वॉल के बीच में से आ रहा है, ये वाली सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल, इनके बीच में से जो आ रहा है, ठीक है ना, इस पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है ना। ये थोड़ा फिजियोलॉजी से ही थोड़ा रिलेटेड है, मुझे आपको यहाँ पर एक और एनाटॉमी की एक टर्म बतानी थी, ठीक है ना। तो सेल को ना ये क्रॉस नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन जब ये एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस जो है ना जब जाएगा यहाँ पर जो है ना ये एपोप्लास्टिक पाथवे से जो है ना क्रॉस नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक अच्छी बात पढ़ी थी कि एंडोडर्मिस में ये पढ़ा था कि एंडोडर्मिस जो है ना इसके पास एक सुब्रीन केमिकल की ना स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, किस चीज़ की स्ट्रिप है, एक केमिकल की,
स्ट्रिप मतलब एक पट्टी है, ठीक है ना, एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है सुब्रीन। ठीक है, सुब्रीन। मेरे स्पेलिंग पर भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, सुब्रीन जो है ना एक केमिकल है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यही जो बैरल शेप्ड हमने एंडोडर्मिस बनाई थी ना, एंडोडर्मिस, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये एंडोडर्मिस है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। ये एक केमिकल था, हमने केमिकल को डिस्कस किया। यही जो स्ट्रिप है ना, यही जो पट्टी है जिसके अंदर ये केमिकल प्रेजेंट है, इस पट्टी को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इस कैस्पेरियन स्ट्रिप का इसका काम ये है कि अब न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो यहाँ पर आकर इस कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास, एंडोडर्मिस के पास आकर ये एपोप्लास्टिक पाथवे से नहीं गुजरेंगे। क्यों? ये यहाँ से गुजरेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे से, यानी कि यहाँ से अब इनको क्रॉस करना है, सेल के अंदर एंटर होना है, ठीक है ना। सेल के अंदर से फिर ये आगे वेस्कुलर टिश्यूज़ तक इन्होंने जाना है, यानी कि यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम जो है ना रूट से फिर पानी को ऊपर लेके जाएगा स्टेम की तरफ, ठीक है ना, इसने जाइलम के पास जाना है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना पाथवे, यहाँ पर तो एपोप्लास्टिक पाथवे था और इस जगह पे क्या हो जाएगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। एक और बात जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि यानी कि यहाँ पर इसको आगे जाके साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ साइटोप्लाज्म, ताकि जब आप ये नोट्स देखें तो आपको याद रहे। यहाँ पे मैं सेल वॉल लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एंडोडर्मिस है ना, ये एंडोडर्मिस ये वाली, ठीक है ना, ये एंडोडर्मिस जो है इसके पास ना कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस के पास ठीक है, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये एक्चुअल में मॉनिटर कर रहे होते हैं, यानी कि चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है ना एंटर हो रही है, ठीक है ना। कि ये जो आयंस हैं, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, ठीक है ना, ये कौन सा है, क्या इसको जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या इसकी एंट्री होनी चाहिए, क्या इसको आगे वेस्कुलर बंडल्स की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर ये बेहतर है आयन, ज़रूरत है इसकी, तो ये क्रॉस होगा, ठीक है ना, किस वे से, सिम्प्लास्टिक से, सिम्प्लास्टिक पाथवे से ये क्रॉस होगा। अगर ये आयन इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है ये जो है ना पॉइजनस हो, ठीक है ना, ऐसा आयन हो जो प्लांट को जिसकी ज़रूरत ना हो, तो ये क्रॉस नहीं होगा। ये काम किसका है, इन प्रोटीन्स का काम है। इसके अलावा ये मॉनिटर करते हैं वाटर को भी, ठीक है ना, और इन आयंस और वाटर की क्वांटिटी को भी। एक तो उनकी यूँ समझें आप, उनकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि ये क्वालिटी हमें चाहिए, ये क्वालिटी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ जो है क्वांटिटी है, कि हमें ये जो क्वांटिटी है पानी की, यानी कि आप अमाउंट देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो गया पानी, अब हमें मज़ीद नहीं चाहिए, या हमारे पास पानी अब बहुत कम है, अब हमें और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है ना। कंसीडर करें कि एक टॉक्सिक है, टॉक्सिक आइन है, वो एंटर हो रहा है, तो प्लांट को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो एंडोडर्मिस में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जाकर जो है ना ये देखिए, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप पर जाके जो है ना, अब वो जो एपोप्लास्टिक जो पाथवे था वो स्टॉप हो जाएगा। ये आयन जो है ये टॉक्सिक था, ठीक है ना, ये टॉक्सिक आयन था, ये इसकी एंट्री जो है ना यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है ना। ये बाहर से यूं नहीं जा सकता, इस तरह से नहीं जा सकता, ये आपस में बिल्कुल चिपके हुए होती है स्ट्रिप्स जो होती है। तो क्या होता है, इसको ज़रूर, इसके लिए मजबूरी है कि ये इसके बीच में से गुजरे, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म से होकर गुजरे, सिम्प्लास्टिक पाथवे से आना इसकी मजबूरी बन जाता है, ठीक है। और जब ये एंडोडर्मिस के अंदर एंटर होता है ना ये आयन, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक जो यहाँ पे प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, ये काम करती हैं एज चेक पॉइंट, ठीक है। जो यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये एक काम करेंगी एज अ चेक पॉइंट, और ये जो है ना स्टॉप कर देंगी उन आयंस को कि अब आपने जो है ना एंटर नहीं होना, आपने सेल के अंदर जो है ना यहाँ से एंडोडर्मिस के अंदर से आके जो है ना एंटर नहीं होना, ठीक है ना। जो सही होगा आयन उसको ये प्रोटीन्स कहेंगी कि ये ओके यू शुड गो इनसाइड द प्लांट, और जो टॉक्सिक होंगे उनको ये एंटर नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो ये किसकी मदद से हुआ, एंडोडर्मिस की मदद से हुआ। मुझे आपको जस्ट बताना था कि एंडोडर्मिस के अंदर जो है ना कितनी मतलब
मतलब एक ख़ासियत है, उसकी एबिलिटी है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस हमने कर लिया, इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके बाद जो है ना मज़ीद वेस्कुलर सिस्टम जो है ना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। हम अब देखेंगे पेरिसाइकल को, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।